दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त करेंगे या विद्युत स्थिर विद्युत बल प्राप्त करेंगे। किसके माध्यम से? तो मोस्टली किसके कारण? तो एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत बल इसका क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। या इसका विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल कितना लगता है किस पर? तो एक सतत कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर सतत आवेश वितरण हो, उसके कारण क्या है, एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें तीन तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या तीन तरह की स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कहती है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर यानी होता है रेखीय। रेखीय मतलब लंबाई के डायरेक्शन में कोई चीज़ बढ़ती दिखाई देती, जैसे कि मान लो कोई तार है, सीधा हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है, मतलब लंबी चीज़ कुछ भी। ठीक है ना, ये लंबाई जिसकी ज़्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस यानी होता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई जिसमें ऐसा प्लेट हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, ऐसी लंबाई और चौड़ाई। थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम यानी होता है आयतन, चार्ज यानी आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। ठीक, तो आयतन आवेश वितरण। तो तीन तरह की स्थिति होंगी, रेखिक, पृष्ठ और आयतन। तीन प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल कितना लगता है। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रेखिक चार्ज पर बात करते हैं। और रेखिक चार्ज में सबसे पहले बात आती है, फर्स्ट पॉइंट, रैखिक आवेश वितरण। आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि हम एक तार ले लें जिस पर क्या है, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, उस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस तार की कुल लंबाई मान लें हम कैपिटल एल रही होगी। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो यही सब बातें लिख सकते हैं। माना कि कोई एक तार जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, ठीक है, उसका रैखिक आवेश घनत्व, और क्या है रैखिक आवेश घनत्व, उसका रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व कितना है, मान लें इसका लैम्डा है। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटे लंबाई। मैं इसको बिल्कुल साइड से लिख देता हूँ, तो आप इसको लिख लें और याद रखें हमेशा के लिए, आवेश बटे लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है लैम्डा बराबर होता है। ठीक है, उस तार पर हम मान लें एक छोटा सा जगह है, छोटा सा एक खंड काट ले, इतना सा। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं क्या कह दूँ, डी एल कह दूँ। डी और स्मॉल एल, बहुत छोटा सा एक अवयव है या पूरा तार है, छोटे छोटे खंडों से बना है। मान लेते एक छोटा सा जो पार्ट है उसका डी एल है। इस डी एल पर मान लीजिए आवेश कितना है, तो इस पर डी क्यू आवेश है। ठीक है, इस डी एल पर आवेश कितना है, डी क्यू है। तो इस आवेश को अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो इस dl पर dq बराबर की dq की वैल्यू कितनी होगी, तो dl पर रखे dq आवेश का मान कितना होगा, तो वो होगा लैम्डा dl। अब आप सोचते होंगे लैम्डा dl कैसे आया, तो हम यहाँ पढ़ के आए थे आवेश बटे लंबाई। आवेश कितना था, मान लीजिए मैं dq लिख देता हूँ बटे dl लिखता हूँ, तो dl क्या है, इधर जाके तेरा गुणन हो जाएगा, तो लैम्डा dl हो जाएगा और dq हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला आवेश कितना होगा, डी क्यू बराबर कितना होगा, उस छोटे से हिस्से पर लैम्डा टी एल होगा। अगर हम इसी के लिए इस वायर के लिए एक फ्रेम की कल्पना करें, ये मान लो एक फ्रेम है और इसका यहाँ मूल बिंदु O है। ठीक है, ये मूल बिंदु है इसका ओराइजन, और यहाँ से इस डी एल तक की दूरी आर डैश वेक्टर। ठीक है, इसकी स्थिति वेक्टर जो है इसका आर डैश वेक्टर है,
और इस dl से मान लो मैं किसी कुछ दूरी पर बिंदु P जिस पर की तरह परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, जो कि इसी बिंदु O से r दूरी पर है, r वेक्टर दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी इसके बाद? ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सीधी लाइन है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी अगर मुझे पता करनी है कि dq और q0 के बीच की दूरी, आवेश dq तथा q0 के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो वो होगी r वेक्टर, सॉरी ये गलत है, r डैश, r माइनस r डैश वेक्टर रहेगी इसके बीच की दूरी। मैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए अगर सदिश अवस्था में लगता है तो उसके लिए सूत्र पढ़ के आए थे हम लोग। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0, ठीक है, या Q1 इंटू Q2 अपॉन RQ, ये सदिश वाली अवस्था में है R वेक्टर, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ करके हम आए थे। अब ये सूत्र आप अच्छे से लिख लें, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना हमें। लगने वाला बल बहुत छोटा बल लग रहा होगा, तो वो कितना लग रहा होगा? DF लग रहा होगा बल, ठीक। यहाँ आवेश क्या है? तो आवेश है DQ और Q0 आवेश है यहाँ पे, तो वो रिप्लेस कर देंगे। और डिस्टेंस क्या है इनके बीच की? R माइनस R डैश है वेक्टर में, ठीक है। तो ये यहाँ इतनी चीज़ हमें इनको केवल रिप्लेस करना और हमारी जो व्यवस्था है वो बन जाएगी प्रॉपर तरीके से। चलते हैं दोस्तों, ये मैंने उनको सबको रिप्लेस किया तो क्या हो गया है? DF वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 DQ इंटू Q0 अपॉन R माइनस क्या था? R डैश था, ठीक है, मोड में, ठीक। और R माइनस R डैश मैंने केवल वहाँ पे उसकी इसकी वैल्यू R की जगह इसको रिप्लेस किया है और कुछ खास नहीं किया। इस तरह से मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई। तो R माइनस R डैश जो वेक्टर है की फॉर्म में, ये क्या है? इसके बीच की दूरी है, मतलब Q और DQ और Q0 के बीच की दूरी है। ये तो केवल क्या बात थी? ये था केवल DL जो छोटा सा हिस्सा था उसके कारण जो बल लग रहा था वो। अगर मैं संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण, संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण लगने वाले बल की गणना करूं, ठीक है, तो संपूर्ण आवेश के कारण रैखिक बल कितना लग रहा होगा? किस पर? Q0 पर, Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। पूरी लाइन जो थी, ये लाइन थी, इस लाइन पूरी जो वायर है, हमने थोड़ा मुड़ा हुआ लिया है, आप चाहे सीधा वायर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके कारण कितना बल लग रहा है, तो वो उस पर उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो Q0 क्या है? कांस्टेंट रहेगा, 1/4πε0, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। बाकी बात थी जो DQ था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा DL लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा ही लिखा है, लैम्डा पहले इसको लिख लिया, DL बाद में लिख दूंगा मैं, ठीक है। R माइनस R डैश, ये DL आ गया, ठीक। Q की जगह मैंने वैल्यू लिख दी और उसके बाद मैंने नीचे वैल्यू थी हमारे पास R माइनस R डैश, मोड में थी, ठीक है, ये मोड है और Q है, ये वेक्टर राशि है, ठीक है। तो ये कहाँ तक इसका समाकलन करना है? कैपिटल L तक। पूरी जो लेंथ है उस वायर की हमने ले ली, उसके कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो आवेश रखा था Q0, उस पर लगने वाला बल हमने प्राप्त कर लिया। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलें अगर हम, और सेकंड पॉइंट कहता है हमसे पृष्ठ आवेश वितरण, इस पर हम बात करने के लिए तैयार थे। पृष्ठ आवेश वितरण, तो पृष्ठ आवेश वितरण में भी
कुछ नहीं है, एक मान लो चादर है, कुछ ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों पतला हो, और उस पर क्या है, आवेश सतत रूप से वितरित है। उसका पृष्ठ घनत्व तो कितना है, उस आवेश उस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व है उसका सिग्मा, उसका पृष्ठ घनत्व है। अब इसके मान लो इस पृष्ठ के छोटे से हिस्से में, छोटा हिस्सा मान लो इतना सा मान लेता हूँ, ये छोटा सा हिस्सा था, बहुत छोटा, इसको क्या कहते हैं ds, बहुत छोटे हिस्से में, ठीक है। इससे क्या है, कुछ दूरी पर मुझे यहाँ पर जो छोटा हिस्सा है इस पर आवेश कितना है, ठीक है। तो आवेश कितना होगा इस छोटे से हिस्से, मान लो dq आवेश रखा था वहाँ पे, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला है, देख ले, हम पढ़ के आए थे, आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना था, ds था, उसका स्मॉल क्षेत्रफल था, और आवेश कितना है, आवेश dq है, घनत्व रो था, सॉरी सिग्मा था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जैसा लास्ट टाइम हमने प्राप्त किया था। अब इसी को देखें, मान लो इस पृष्ठ पर हर तरफ जो है आवेश प्लस प्लस ये वितरित है पूरी तरह से, और ये छोटा सा पार्ट है जहाँ पर कि ये ds है, और यहीं पर सारा काम होना है। इसके लिए मान लिया हम एक निर्देशांक ले लें इसके लिए, या फिर ठीक, यहाँ O है एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस निकाल रहे, यहाँ से कोई पॉइंट P है जिस पर आवेश क्या रखा था, Q0 रखा था, कि यहाँ इसको इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों के बीच को भी डिस्टेंस चाहिए, कि r' जैसा लास्ट टाइम था, कि r, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहता हूँ, dq और q0 के बीच की, dq तथा q0 के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस r', ठीक है, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब मुझे पता करना है कि इस तार के इस छोटे से dq के कारण जो, ठीक है, इसके कारण, इस पर अवयव के कारण स्थिति जो है वह इस पर कितनी वैल्यू, मतलब कितना बल लगने वाला है, ठीक है। ds पर जो आवेश dq रखा है उसके कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो कूलाम के नियम के अनुसार dF, मैं लास्ट टाइम आपके लिए फॉर्मूला लिख आया था, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, 1/4πε0 इंटू क्या था, q0 था, दूसरा था dq, dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ds, सॉरी सिग्मा इंटू ds, ये लिख सकता हूँ dq की जगह। नीचे क्या था, r माइनस r', बहुत वेक्टर फॉर्म, ये मोड में आएंगे और क्यूब आएगा, r माइनस r'। इस तरह से एक बेसिक सा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो केवल सतह के कुछ हिस्से के लिए हमने क्षेत्रफल की बात की। अगर मैं इसको पूरे क्षेत्रफल के लिए बात करूं, ये तो सतह के मतलब एक डेल्टा इसके कारण क्यू पर लगने वाला बल है, पर अगर मैं इसके कुल बल की बात करूं, कुल बल संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे या समाकलन कर देंगे, ठीक। F इक्वल टू जो कांस्टेंट होते हैं वो पहले ही बाहर आ जाते हैं, 4πε0, और यहाँ एक किसके सापेक्ष हो रहा है, सरफेस के सापेक्ष, r माइनस r', ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। साथ में क्या है, ये ds के सापेक्ष इसका आप इंटीग्रेट कर रहे थे इसको, r माइनस r', बहुत हाई वेक्टर सिचुएशन इसका, और क्यूब है, ठीक है। ये मूड में है, सॉरी ये मूड में है, मूड है इसका। तो इस तरह से हमें पृष्ठ आवेश वितरण के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल से किसी बिंदु पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो क्या कहता था हमसे, वो कहता था कि आयतन आवेश वितरण या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता था, वॉल्यूम
डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, या आयतन आवेश वितरण। जैसे मान लें कोई गोला है और गोले में मान लो जो है वह समान रूप से जो है आयतन, उसके सारे आयतन पर जो आवेश है वो फैला हुआ है, ठीक है, प्लस प्लस पूरा फैला हुआ है। इसमें मान लें कोई छोटा सा पॉइंट है, ठीक, जिस पर कि हमें जिसके कारण जो है किसी बिंदु पर लगने वाले आवेश को हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करें, यहाँ मान लेते छोटे से आयतन क्या मान लें हम, dv मान लें, ठीक है। इसका गोले का जो घनत्व है वो क्या माने, घनत्व, ठीक है, गोले का घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी बुक में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने हिसाब से लिख सकते हैं सारी बात को। और फिर भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं इसके स्पेशली आपको टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर से नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व तो कितना है, माना कि ठीक है रो है, तो dv आवेश है, इसके कारण जो है अति सूक्ष्म आवेश dv है, ठीक है, मतलब सॉरी अति सूक्ष्म जो आयतन है dv, उसके कारण आवेश कितना होगा dq, ठीक है, dv पर आवेश कितना होगा dq बराबर, हम अभी क्या पढ़ के आए थे, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है, फॉर्मूला मैं लास्ट टाइम लिख चुका, जहाँ पर हम लिखा था आवेश घनत्व बटे, जिसका भी आवेश घनत्व कोई दिक्कत नहीं है, आवेश बटे आयतन, ठीक है, वहाँ एक जगह लंबाई लिया था, एक जगह सरफेस लिया, यहाँ पे आयतन लिख दो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई। अगर मैं अब इसके लिए एक फ्रेम ले लेता हूँ, सॉरी, इसके लिए मैं एक फ्रेम लेता हूँ और वो फ्रेम कुछ ऐसा है, और यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से इसके ओराइजन से जोड़ता है जाकर के, और यहाँ कोई मान लीजिए कुछ दूरी पर पॉइंट P है जिस पर आवेश मान लो Q0 परीक्षण आवेश रखा है, इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं इससे, इसका मान लो इसको मिलाने वाला स्थिर सदिश इसका क्या है, सॉरी r डैश है, तो वहीं इसका स्थिर सदिश क्या है, ये क्या है r डैश, ठीक है, r डैश ऊपर ये है r, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं जानना चाहूँ dq तथा q0 के बीच दूरी, ठीक है, तो कितनी होगी r माइनस r डैश वेक्टर, ठीक है। जब हम ये सब निकाल चुके हैं तो अब जो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है dq, इसके कारण बिंदु P पर रखे q0 आवेश पर लगने वाला बल, dq के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, बिंदु P पर लगने वाला बल, तो ये कितना होगा, ये होगा लगभग dF इक्वल टू, जैसा कि अब तक हम करते आए 1/4πε0 Q0 इंटू, अब जो dQ की वैल्यू थी वो हमें पुट कर देंगे dV इंटू रो अपॉन r माइनस r डैश, वेक्टर में है बहुत, इसका मोड है स्क्वायर r माइनस r डैश, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें हम, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण जितना क्षेत्रफल था, ये जो क्षेत्रफल था पूरा एक गोले का क्षेत्रफल था, ठीक है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ संपूर्ण आवेश के, गोले के संपूर्ण आवेश के कारण आप बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, तो मैं इसे क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा संपूर्ण आयतन के आवेश के
द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, F बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। F बराबर कितना होगा 1/4πε0, तो कांस्टेंट है, साथ में क्या है Q0 भी कांस्टेंट है, बाकी सब अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो रो dV अपॉन r माइनस r डैश ये अंदर रहेगा, स्क्वायर इंटू r माइनस r डैश। ठीक है, इजियर कर दिया मैंने एकदम, इसको पीछे लिख देना, इसको यहाँ आगे लिख देना। तो इस तरह से हम तीन तरह के इक्वेशन, तीन सिचुएशन फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी की, अगले वीडियो में इससे आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की, अगर आपको सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करूँगा या उस पर आपको लिए एक वीडियो डेवलप बना करके भेज दूँगा। थैंक यू दोस्तों।